नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सियाग एथलेटिक्स के परिवार में। साथियों, आपने सबसे पहले तो जो आपने रिस्पॉन्स दिया है पहली वीडियो का, वाकई काबिल तारीफ़ है। अभी उसी तर्ज पे हम जो अपनी दूसरी क्लास है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है साथियों को नोट्स शेयर करने के लिए, या जो HSSC से रिलेटेड अन्य कोई इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करने के लिए। तो आप जो लिंक दिया हुआ है वीडियो के पिन में भी लिंक पिन कर दिया गया है, तो वहाँ से भी कमेंट पिन किया हुआ है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो और हमारे जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हर एक प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जा सके। तो स्टार्ट करते हैं। ये आज का सेकंड क्लास है और जो इस हरियाणा के इतिहास का दूसरा टॉपिक है। दूसरे टॉपिक को हमने 2-3 भागों में बांटा हुआ है, ताकि सही एक प्रॉपर वे से हम इसको कवर कर पाएँ। जो पहला भाग है वो आज हम इस क्लास में करने जा रहे हैं। तो जो दूसरा टॉपिक है वो है प्राचीन इतिहास के साधन, यानी हरियाणा के जो प्राचीन इतिहास है उनको बताने वाले जो साधन थे वो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से हैं, हमें हरियाणा के इतिहास की जानकारी मिलती है। हरियाणा के प्राचीन इतिहास के साधनों के अध्ययन को हमने 3 भागों में बांटा है। साहित्यिक सामग्री, दूसरा है पुरातात्विक सामग्री और आधुनिक सामग्री। जो साहित्यिक सामग्री है उसमें हरियाणा के प्राचीन इतिहास को समझने के लिए साहित्यिक सामग्री को 5 श्रेणियों में यानी 5 क्लासों में डिवाइड किया गया है। जो पहली क्लास है वो है वैदिक सभ्यता। लगभग सभी इतिहासकारों का मत है कि अधिकांश वैदिक सभ्यता, वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक आदि की रचना हरियाणा में हुई थी, क्योंकि हरियाणा जो है वो महाभारत के समय भी एक क्षेत्र था जहाँ महाभारत के अनेक वर्गों में इनका वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में हरियाणा की सरस्वती, दुष्यंती आदि नदियों का और अन्य भौगोलिक तथ्यों का विस्तृत वर्णन मिलता है। यानी जो ऋग्वेद था, सबसे पुराना जो वेद था, उसमें भी हरियाणा की जो स्थिति है, जो हरियाणा के क्षेत्र है, उसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। जैमिनिया ब्राह्मण थे, जैमिनिया नाम की पुस्तक थी, उसमें हमें प्राचीन कालीन हरियाणा के सामान्य जनजीवन की जानकारी मिलती है। यानी ये जो ग्रंथ है वो ये बताता है कि हम जो हमारे हरियाणा के लोग थे उनका सामान्य जनजीवन कैसा था, वो उनकी दिनचर्या कैसी थी, उनकी जो जानकारी है वो हमें जैमिनिया ब्राह्मण से प्राप्त होती है। अब बात आती है दूसरे पॉइंट की, जैन साहित्य की। जैन साहित्य में हमें ये पता चलता है कि अगरवा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अगरवा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। यह प्रथम शताब्दी में लोहाचार्य नामक महान जैन विद्वान थे। जो लोहाचार्य नामक विद्वान थे, जैन धर्म के जो प्रचारक थे, वो यहाँ इन्होंने कई जगहों का दौरा किया। इसके अलावा जैन साहित्य में रोहतक का कई जगहों पर उल्लेख मिलता है। यानी इसके साथ साथ जो रोहतक है, अगरवा के साथ साथ रोहतक भी एक जैन धर्म के समय की स्थिति का वर्णन हमें देखने मिलता है। सोमदेव, पुष्पदंत आदि जैसे विद्वानों के ग्रंथ हरियाणा के जीवन के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालते हैं। यानी जो पुराने विद्वानों के, जैन विद्वानों के जो ग्रंथ थे, उनमें भी हरियाणा के जीवन के अलग अलग जो पहलू है, अलग जो कंसेप्ट है, धारणाएं हैं, उनके ऊपर हमें प्रकाश मिलता है, यानी उनका वर्णन मिलता है। तीसरा जो श्रेणी हमने बनाई हुई है वो बौद्ध साहित्य है। प्रमुख बौद्ध साहित्य पंपसुदीन
से हमें पता चलता है कि महात्मा बुद्ध ने हरियाणा के कई स्थानों का वर्णन किया था। यानी बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे महात्मा बुद्ध, उन्होंने भी हरियाणा का कई जगह वर्णन मिल रहा है। इसके बाद बौद्ध साहित्य मज्म निकाय से हमें हरियाणा के तत्कालीन राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य दिव्य वेदान से हमें हरियाणा में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के विषय में जानकारी मिलती है। दिव्य वेदान में विशेषकर अवस्थित 2 प्रधान केंद्रों रोहतक व अगरवा का वर्णन मिलता है। तो साथियों, एक यहाँ एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ऐसा कौन सा स्थान है जिनका वर्णन जैन और बौद्ध धर्म दोनों में मिलता है, तो वो है रोहतक और अगरवा। रोहतक का प्रमुख रूप से दोनों में वर्णन नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक दोनों में वर्णन मिलता है। लेकिन जो अगरवा है उसका दोनों जगह में प्योरली वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो आगे बात आती है महाभारत और उसके बाद का जो सांस्कृतिक साहित्य है, उसमें हमें हरियाणा का किस प्रकार से वर्णन मिलता है वो हम देख रहे हैं। महाभारत के आरण्यक पर्व में हरियाणा के अनेक स्थानों का वर्णन मिलता है। जो आरण्यक पर्व है उसमें अनेक स्थान बताए गए हैं महाभारत के समय के, जो हरियाणा में विद्यमान थे। इसके बाद वामन पुराण में हरियाणा के 7 प्रमुख वनों का वर्णन मिलता है, जिसमें काम्यक वन, अदिति वन, व्यास वन, फल्की वन, सूर्यवन, मधुवन, शीतवन आदि का उल्लेख है। और एक ये ध्यान रखना साथियों कि जो मधुवन है वो वर्तमान में करनाल में अवस्थित है, क्योंकि करनाल जो शहर है, करनाल जो जिला है, उसका बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब आगे बात आती है वामन पुराण में। जो वामन पुराण था महाभारत काल का, उसमें हरियाणा में बहने वाली 9 नदियों का वर्णन मिलता है। सरस्वती, वैतरणी, अपंगा, मंदाकिनी, मधुशर्वा, असुमंती, कौशिकी, दमंती, अरिवंती आदि की खूब महिमा गाई गई है। यानी महाभारत के कारण के समय के अंदर ये जो 9 नदियाँ थी, 7 नदियाँ थी, 9 नदियाँ और 7 जो वन थे, उनकी खूब महिमा बताई गई है। और आगे लास्ट पॉइंट है विदेशियों की यात्रा वृत्तांत। ग्रीक यात्री एरियन चीनी यात्री फयान व एसांग आदि यात्रियों के यात्रा वृत्तांत यानी सफ़रनामे से हमें हरियाणा विषयक सामग्री विशेषकर यहाँ के नगरों का वर्णन मिलता है।